टीपीएल कहाँ है। और आज की सुबह का पहला टॉस जाता है हमारे साथी दोस्त लियाकत अली सैयद ने वो टॉस जीता है राइट वे इंश्योरेंस। लियाकत भाई अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आज एक मैच हार गए हैं आप 26 तारीख को। आज एक दूसरी रणनीति के साथ नए कप्तान के रोल में आप आए हैं, तो आप एक कुछ नई रणनीति के साथ आए हैं कि भाई आज तो मैच जीतना ही है और सामने गोल्डन की है, तो कुछ रणनीति के साथ या प्लेयर से कुछ मीटिंग और एक बल्लेबाजी और गेंदबाजों को दोनों को कुछ नसीहत आप इस माध्यम से देना चाहेंगे? हाँ, रणनीति तो है ही हमारी, और फर्स्ट मैच में थोड़ा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, थोड़ा वो सब इंशाल्लाह सॉल्व हो गया है और जीतने के हिसाब से ही खेलेंगे इंशाल्लाह। तो आपका ये नया रोल, आप ओनर भी हो कब टीम के और अभी आप कप्तान भी हो, तो ये दोनों रोल आपने अपने कंधों पे उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके इस दोनों रोल से आप बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, आपकी टीम अच्छा खेलेगी, हम ऐसी आशा रखते हैं। हाँ, टीम तो इंशाल्लाह अच्छी खेलेगी और कैप्टनशिप तो क्या है, हमारे दोस्त इमरान भाई है, उससे ही उनसे ही कुछ सीखा है, वो हिसाब से कैप्टनशिप की है। चलो वेरी गुड। आपके दोस्त को हम दुआएं देते हैं कि भाई वो ऐसे ही काम करते रहें, कि भाई उनके दोस्तों को कुछ न कुछ नसीहत लेते रहें, और हमारी आशा है आप आज अच्छा खेलें और अच्छा खेल के आप अच्छी मैच जीते अच्छे एवरेज के साथ, ऐसी हम आशा रखते हैं जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक लियाकत भाई और आपको और आपकी टीम को। और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है राइट वे इंश्योरेंस ने। राइट वे इंश्योरेंस को और उनकी टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। ये अकरम भाई आए, ये आए, लाओ लाओ। दो मैच हारने के बाद एक श्योर कोई रणनीति के साथ गोल्डन की इस मुकाबले में उतरी है। हम अकरम भाई से कुछ 2 मिनट लेना चाहेंगे। अकरम भाई, 2 मैच 26 तारीख को जो 6 ओवर की खेली गई थी, एक श्योर रणनीति के साथ आप नहीं आए थे, एक तालमेल की थोड़ी कमी थी, तो आज 10/11/2025 आज आप तीसरी मैच खेलने जा रहे हैं राइट वे इंश्योरेंस के सामने। कुछ रणनीति कुछ फिक्स करके आए हैं बल्लेबाजी के उसमें या गेंदबाजी में, क्योंकि आपने हर एक क्षेत्र में आपने गलती की थी। अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में भी गलती हुई थी आपसे, गेंदबाजी में भी गलती हुई थी, तो ये दोनों क्षेत्र में आप कितने मजबूत, किस तरह आप कमबैक करेंगे? बिल्कुल हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे जो लास्ट 2 मैच के अंदर जो गलतियां हुई थी उसको हमने थोड़ा बहुत करेक्ट किया है। टीम के साथ मीटिंग की हुई है, लड़कों को हमने समझाया भी है किस तरीके से किस एरिया में बॉलिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है, सबको अपना अपना रोल बता दिया गया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, पूरी तरीके से जीतने की ट्राई करेंगे और अच्छा खेलेंगे। आशा रखते हैं कि कल आपने मैच देखी होगी 9/11/2025 ग्रुप बी की, और ग्रुप ए की एक मैच नेशनल फाइटर और नाइट डिनर की थी, तो आपके फील्डरों ने मैच देखी होगी, तो कल कुछ देखा तो होगा कि कौन से एरिया में अगर गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी किस तरह करते हैं तो किस तरह टीम को हम विजेता बना सकते हैं। तो वो कल की मैच है, आपको कुछ काम आएगी, ऐसा लगता है आपको और आपके फील्डरों को? बिल्कुल, हम लोग ने कल मैच देखी थी नाइट डिनर और नेशनल फाइटर की। नेशनल फाइटर्स के जो बॉलर्स ने अपनी जो बॉलिंग की थी वो राइट एरियाज़ में बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से नाइट डिनर कहीं ना कहीं चूक गई। बट हम लोग भी ट्राई करेंगे, वो गेम से भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है उसको और लड़कों से बात भी की है, तो ट्राई करेंगे उसी तरीके से हम लोग अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग करें, बैटर्स को अपनी तरफ से बैटिंग करनी है, उनको रन निकाल के देना है, इंशाल्लाह वो विन हम लोग उनके। चलो हम आशा रखते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप अच्छा खेलें, क्योंकि आपको 1 करो या मरो का जंग है। तीसरी मैच है, अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर यहाँ से आपका जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ना वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। श्योर, थैंक्स, हम लोग ट्राई करेंगे, अच्छे से खेलेंगे और जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी पूरी टीम को। अच्छा खेले और एक डिसिप्लिन मेंटेन करें और हम एक उम्दा उदाहरण बने लोगों के लिए।
राइट वे इंश्योरेंस से विनती करेंगे कि वो उनका प्लेइंग 11 प्लीज़ हमारे स्कोरर को पहुंचा दे। राइट वे इंश्योरेंस के कप्तान लियाकत अली सैयद, अगर मेरी आवाज़ आपके तक आ रही है तो आपके प्लेइंग 11 जो है वो आप हमारे स्कोरर को पहुंचा दे, ताकि हमारी मैच शुरू होने में देरी ना हो। हमारे अंपायर्स रेडी हैं, स्कोरर्स रेडी हैं, हमारे कैमरामैन्स रेडी हैं, तो हम जल्द से जल्द टाइम को बर्बाद ना करते हुए हमारी ये पहली TPL सीज़न 4 का डे 2 का महासंग्राम हम शुरू कर दें। और आप दोनों टीमों को हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत दुआएं हैं, बहुत गुड विशेस हैं। अच्छा खेलें और अच्छा परफॉर्म करें और खुशी खुशी आप इस ग्राउंड से बाहर आएँ। और दोनों ही टीम के डगआउट को मैं विनती करूंगा क्या वो जो चेयर है, जो कुर्सी है, ऐसा ज़रा डिसिप्लिन मेंटेन करे कि कोई भी आपका प्लेयर या आपके जो प्रेक्षक हैं वो बाउंड्री लाइन के अंदर ना आए, उतना आपको ध्यान रखना है। और कुर्सी को जब भी आपकी मैच ख़त्म हो तो डगआउट के अंदर रख दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारे साथ कदम से कदम मिलाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप अगर कुर्सी अक्वी मैच ख़त्म होती हैं, आप जीतते हो या हारते हो, पर जो कुर्सियां जो होती हैं वो डगआउट में वापस रख दें। थैंक यू, आभार आपका। हेलो 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 हल्का कम हेलो 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 हल्का अजू भी करना है तो कर दे, हल्का अजू हल्का हेलो 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 चलेगा। गोल्डन डी प्लेइंग 11 अंसार पटेल बॉनी, फरहान सैयद, अकरम शेख, अनस पटेल जॉर्डन, गट्टू भाई, कादरी रमीज, रिजवान, तस्लीम शेख, जुबैर सैयद, शब्बीर खोखर, अयान बेग। इम्पैक्ट प्लेयर है नदीम भाई। ये थी गोल्डन की प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर। नाउ आई विल अनाउंस द प्लेइंग 11 ऑफ राइट वे इंश्योरेंस। फैजू कबीर, FK, अमन पठान, बदरुद्दीन, हेमांग व्यास, नवाज पठान, पिड्डी, सैयद लियाकत अली, शेजान पठान, शोएब पठान, यावर गौर, शोएब सखीदास। दोनों ही प्लेइंग 11 को और इम्पैक्ट प्लेयर को, और सोहेल एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, उन्हें बाजी के नाम से पहचाने जाते हैं। दोनों ही टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और अच्छा खेल खेलें ऐसी आशा रखते हैं। दोनों ही टीम से विनती है कि उनका 12th मैन प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में भेज दें, और आशा रखता हूं कि हमें आपको हर बार याद ना दिलाना पड़े कि आपका 12th मैन जो है वो कमेंट्री बॉक्स पे जल्द से जल्द भेज दें आप लोग।
और इम्पोर्टेंट कॉल है। 35 मिनट्स में आपको आपकी 8 ओवर ख़त्म करनी है। अगर आप 8 ओवर ख़त्म नहीं करते हैं तो लास्ट ओवर में आपका एक जो फील्डर है वो 30 यार्ड सर्कल में आज रखना पड़ेगा आपको। तो दोनों ही अंपायर से मुझे विनती है कि आप जो स्टार्टिंग टाइम है और एंड टाइम पे आप ध्यान रखें। और 35 मिनट्स में अगर गेंदबाजी की 8 ओवर ख़त्म नहीं होती है तो आप एक प्लेयर जो सजा पात्र गुना है उसको 30 यार्ड सर्कल में आप लाके फील्डिंग साइड को आप एक सजा के तौर पे वो आप अपना हुक्म का एक का यूज़ कर सकते हैं। दस 11/2025 की नई सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ टीपीएल का दूसरा दिन का आगाज होने जा रहा है और अटलादरा से बदरुद्दीन गेंदबाजी का भार संभालेंगे और बल्लेबाजी जॉर्डन जो सामना करेंगे बदरुद्दीन का पहली ओवर और पहली गेंद का। जॉर्डन और शब्बीर दोनों ही बल्लेबाजी का भार संभालने आए हैं और बदरुद्दीन का सामना करेंगे जॉर्डन। अटलादरा से शुरुआत करेंगे पहली मैच। टाइम शुड बी नोटेड 35 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम। 20 past 8 फर्स्ट बॉल फ्रॉम अटलादरा टू जॉर्डन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत और उतना ही सम्मान दिया जॉर्डन ने अपने बल्ले से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया उम्दा रन बल्लेबाजी का जो रिस्पेक्ट दी है। उठाकर मारना चाहते हैं, देखते हैं। और पहला छक्का टीपीएल के सीजन 4 के दूसरे दिन का स्क्वायर लेग में। और हमारे यहाँ पे बिली बॉर्डन जो जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से फिर से शुरुआत। बहुत ही गंदी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। बदरू ने फुल टॉस दिया था, अपने खेमे में बॉल दिया था और उसी का फ़ायदा उठाया बल्लेबाज ने। तीसरी गेंद पहली ओवर की उठा के जोर से मारना चाहते थे, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। देखना चाहेंगे सुरक्षित अपने खेमे में और बाई का इशारा अंपायर का। स्कोर पहुंचा 7 रन। दोनों ही बल्लेबाजों को हम मैसेज देना चाहेंगे, अगर विकेट पे आप दौड़ोगे तो 1 रन शॉट माना जाएगा और अंपायर का कॉल होगा। और वो ध्यान में रखें कि विकेट पे ना दौड़े, आपकी मेहनत पानी में ना जाए, उसका बहुत ख्याल रखना है आप लोगों को। चौथी गेंद अटलादरा से बदरुद्दीन पहली बार सामना करेंगे शब्बीर। नई रणनीति के साथ गोल्डन की आई हैं। जोर से मारना चाहते थे, वो गेंद बहुत बढ़िया थी, जगह ना दी और सिंगल के निकल पड़ी और पहला रन और शब्बीर का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा 8 बिना कोई विकेट खोए। 2 फील्डर्स 30 यार्ड के बाहर, एक डीप स्क्वायर लेग और बहुत बढ़िया वापसी मानी जाएगी बदरुद्दीन की, जो अटलादरा से अपने गेंदबाजी का भार उठाए हैं।
एक छक्का खाने के बाद बहुत ही बढ़िया वापसी की है। गेंदबाजी में समझ में नहीं आता है कि जब तक अगर गेंदबाज कहीं मार नहीं खाता है तब तक उन्हें अकल नहीं आती है, पर वो क्रिकेट है। देखते हैं आखिरी गेंद इस ओवर की। जोर से मारना चाहते थे, उठा के खेला है, देखना है फील्डर उसके पीछे। बहुत ही बढ़िया स्टॉप और उतना ही बढ़िया एफर्ट, ऐसा ही एफर्ट चाहिए राइट वे इंश्योरेंस को। अगर एक चेसेबल स्कोर तक सीमित रखना है गोल्डन की को। पहली ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 10 रन बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, दिन की पहली शुरुआत, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नज़ारा देखा आपने। और वो पिड्डी के ओर से कि 2 रन अपनी टीम के लिए रोकें, और ये 2 रन ही आपको विजेता करते हैं हर एक मैच में। अगर डिफरेंस कहा जाए विनिंग और लूजिंग में, तो वो 1-2 रन करके आप 8 ओवर में अगर तो 8 रन होते हैं, और 2 रन काउंट करो तो 16 रन होते हैं। फील्डिंग है जो आपको आधी मैच आपके हिस्से में लाके रख देती हैं। तो जो भी टीमें हैं वो टीम उन्हें फील्डिंग एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ताकि बॉलर को भी बैकअप मिलेगा, बॉलर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, कप्तान को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और बाकी के प्लेयरों को भी बूस्ट मिलेगा। सो फील्डिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको गेम में बनाए रखती है। दूसरी ओवर लियाकत खुद कप्तान अपनी जिम्मेदारी लेके आए हैं, और ऑक्सीजन एंड से 2 फील्डर बाहर शब्बीर के लिए, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। देखते हैं कप्तान शब्बीर सामना करेंगे लियाकत का। जोर से डाली हुई गेंद कुछ समझ नहीं पाए, और एज लेग के शॉर्ट थर्मन की दिशा में गेंद गई और 1 रन के लिए निकल पड़ी, और आसानी के साथ 1 रन। टीम का स्कोर पहुंचा 11। पहली बार जॉर्डन सामना करेंगे लियाकत का, जो ऑक्सीजन एंड से तैयार है, अपने टीम का ओनर और कप्तान और ऐसे बॉलर का भार लेके आए हैं। देखते हैं अगली 5 शेष गेंद लियाकत हावी रहते हैं या जॉर्डन। बहुत ही खराब शॉट माना जाएगा क्रिकेट के इसमें कि भाई अगर गेंदबाज को आपने देखा नहीं है तो गेंदबाज को 1-2 बॉल ज़रा देखा जाए, सम्मान दिया जाए। पर रिवर्स स्विप शॉट ऐसा है कि अगर आपके सीधे बैट से रन नहीं आते हैं तो फिर आप कुछ नया करने जाए तो समझ में आता है, पर जब आप सीधे बैट से आप अगर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हैं तो आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी रिवर्स स्विप खेलने की। और यहाँ पे पहला जॉर्डन के नाम का झटका लगता हुआ गोल्डन की को लियाकत ने क्लीन बॉल किया है और राइट वे इंश्योरेंस को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। थैंक यू इमरान भाई पटेल। TPL सीजन 4 डे 3। ये अच्छा शॉट है, वहां पे फील्डर भी मौजूद थे। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई, काफी तेज आउटफील्ड है, सराहना करने की इस आउटफील्ड की भी। और ये चौका हासिल हुआ बल्लेबाज रिजवान को, आते ही अपना अकाउंट 4 रनों से खोल दिया है रिजवान ने। गोल्डन की के लिए ये मुकाबला काफी अहम रहेगा इस टूर्नामेंट के लिए। पहले दोनों मुकाबले जरूर हार चुकी है, लेकिन आज के मुकाबले में उनको वापसी जरूर करनी होगी। और एक तरफ राइट इंश्योरेंस की टीम की बात की जाए तो वो भी पहला मुकाबला हार चुकी है। दोनों टीम के लिए कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला रहेगा। सभी बल्लेबाज विकेट का जरूर ध्यान रखें, विकेट के नीचे आप रनिंग करें। हल्के से कट किया है, वहां पे 2 फील्डर मौजूद है, लेकिन फिर भी 1 रन आसानी से पूरा करेंगे बल्लेबाज। खुद कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं सैयद लियाकत अली। इनिंग का ये दूसरा ओवर है, पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदें शेष है।
जरूर एक विकेट गंवाया है गोल्डन की टीम ने। लो फुल टॉस गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक मौका जरूर है लेकिन लूज थ्रो मानी जाएगी। जहां नजदीक थी बॉलर एंड पे थ्रो लगानी थी लेकिन वहां पे गलत एंड पे थ्रो लगाई फील्डर ने और वहां पे रन पूरा किया रिजवान ने। जरूर शब्बीर की एंड पे अगर ये थ्रो जाती तो उनको लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती थी। पढ़ने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर आई, बल्लेबाज को चकमा दिया, विकेट कीपर को भी वहां पे चकमा दिया। पहले 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे गोल्डन की। टॉस जीता राइट वे इंश्योरेंस टीम ने पहले फील्ड का फैसला किया कप्तान सैयद लियाकत अली की ओर से। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है, धीरे धीरे इस मैदान पे दर्शक भी आना शुरू हो चुकी है। फिर से एक बार कप्तान ने भरोसा जताया है बदरुद्दीन पे। अपने कोटे का दूसरा इनिंग का ये तीसरा, यानी अब अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकने के लिए फिर से एक बार बदरुद्दीन हल्के हल्के कदमों से अपने रनअप पे। फील्ड खुल चुकी है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, अभी भी और 36 गेंदें फेंकी जाएगी। ये अच्छी गेंद, तेज गेंद थी, हल्के से वहां से टैप किया और एक रन आसानी से पूरा किया बल्लेबाज शब्बीर की ओर से। अच्छी रणनीति के साथ आज बल्लेबाजी हो रही है गोल्डन की टीम की बात की जाए तो, क्योंकि आज का मुकाबला काफी अहम रहेगा दोनों टीमों के लिए इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मौका था एक बड़े शॉट खेलने का लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन एक रन से दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। काफी अच्छा वेदर माना जाएगा इस क्रिकेट की बात की जाए तो, सभी प्लेयरों के लिए वेदर काफी सही लग रहा है। जरूर वेरिएशन किया, वहां पे जाल में फंसाया है, लौटना, ओह एक आसान सी कैच थी शब्बीर की वहां पे ड्रॉप की, और इस तरीके से कैच छोड़ना राइट वे इंश्योरेंस की टीम के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब कोशिश करनी पड़ेगी। कैच तो ड्रॉप हो चुका है, हौसला अफजाई जरूर करना चाहिए फील्डर का। फिर से उठा के खेला है, इस बार लौटना पड़ेगा बल्लेबाज रिजवान को। पिछली बार मौका मिला शब्बीर को लेकिन रिजवान को नहीं मौका मिला, और लगने वाला ये दूसरा झटका गोल्डन की टीम को। हम यहाँ पे गोल्डन की के डगआउट में हैं और अंसार बोनी से हम बात करना चाहेंगे। अंसार भाई, आपको बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला है, सम्मानजनक स्कोर आपने कुछ सोचा होगा, क्या स्कोर सोचा है जो आप ऐसे बॉलर तरीके डिफेंड करना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यही सोचा है कि 80+ स्कोर करें और डिफेंड करेंगे हम। तो आप अपने बल्लेबाजी से एक मैसेज करना से 80 रन करना है, तब जाके बॉलर डिफेंड करेंगे, यानी आपने टारगेट दिया है 10 रन प्रति ओवर। अगर उससे कम हुए तो गेंदबाजी में आपको दम नहीं लगता है कि आप उससे डिफेंड कर पाओगे? गेंदबाजी में और ज़्यादा हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सम्मानजनक स्कोर हो तो बहुत बेटर है। कोई एक बॉलर कभी चेक हो जाए तो फिर डिफेंड करने में आसानी रहे हमको भी। चलो, हम आशा रखते हैं कि आपके बल्लेबाज जो हैं, आपके जो प्रोजेक्ट स्कोर हैं जो 80 रन का, उधर कवर्स के क्षेत्र में खेला, 3 फील्डर उसके पीछे देखना चाहेंगे, 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, रन बहुत वीक मानी जाएगी। यहाँ पे और एक उनके प्रेक्षक हैं
और उनके को ओनर भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो उनकी टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या प्रोजेक्टेड स्कोर उनके दिमाग में है कि भाई वो क्या बल्लेबाज जो स्कोर रखें और गेंदबाज उसे डिफेंड करें, ऐसा क्या टोटल इनके दिमाग में है। आपका स्वागत है TPL सीज़न 4 में, इस महासंग्राम में। तौसीफ भाई, आप क्या कहना चाहोगे? बस मेरा यही कहना है कि इंशाल्लाह ताला वी प्ले रेड एंड आवर टीम इज गुड। So what is your projected score? What's the target that you are going to give to Right Way Insurance? इंशाल्लाह ताला अराउंड 70 to 80 runs। So 70 to 80 runs, they are looking forward for a golden key to give a target to Right Way Insurance। और ऐसी ही अगर विकेट कीपिंग और ऐसी ही फील्डिंग होती रही तो आपके 70-80 रन ऑल मुमकिन है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू अवर तौसीफ भाई, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर से सामने आएंगे, तब तक अजीम भाई आप संभालिए। थैंक यू। फिर से हल्के से फ्लिक किया वहाँ पे बल्लेबाज ने, 1 रन जरूर मिलेगा। 2 विकेट जरूर गंवा चुके हैं, लेकिन अब सबसे अनुभवी बल्लेबाज विकेटों पे मौजूद है। तस्लीम शेख की बात की जाए, बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के। अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से शॉट खेला गया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पे फील्डर मौजूद है। आज की रणनीति सही लग रही है, सिंगल डबल से भी टीमें आगे बढ़ रही है। जैसे पहले मुकाबला शुरू हुआ, बड़े शॉटों के प्रयास कम हो रहे, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। ये अगर डायरेक्ट हिट होती तो लौटना पड़ता बल्लेबाज को, जरूर यहां पे विकेट जा सकती थी तस्लीम शेख की। बदरू के द्वारा एफर्ट अच्छा किया गया था, लेकिन ठोस सही नहीं लगी वहां पे, और किस्मत का साथ तस्लीम शेख के साथ। ये शॉट अच्छा है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, 1 बाउंस चौका। खराब गेंद को सही नसीहत वहां पे बल्लेबाज तस्लीम के द्वारा, अपने अकाउंट का ये पहला चौका। थोड़ा सा वहां पे रूम मिला था, लो फुल टॉस गेंद थी पैरों पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे। तस्लीम पे एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी, इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, इनका विकेटों पे रहना, अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर बनाना काफी जरूरी है। जैसे ही चौका आया वहां पे फील्डर भी सजा दिया है गेंदबाज कप्तान के द्वारा। इस बार भी प्रयास सही किया था, लेकिन बल्ले से टकराई नहीं। 4 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 33 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पे गोल्डन की टीम के। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ, नए गेंदबाज का इस्तेमाल करती हुई राइट वे इंश्योरेंस की टीम। लंबे रनअप से गेंदबाज अपने बाएं खोलते हुए, यावर गौर।
अच्छी लाइन और लेंथ से शुरुआत की, वहां पे बल्लेबाज को चकमा दिया। ज्यादातर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो जो गार्ड रहता है बल्लेबाजों का वो मिडल पे नहीं रहता है, लेग स्टंप के करीब खड़े रहते हैं। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हुई बल्लेबाज शब्बीर की बात की जाए तो। जरूर जाल में फंसाया, लौटना पड़ेगा शब्बीर को। सही संपर्क नहीं हुआ, लगने वाला ये तीसरा झटका शब्बीर का खोकर के रूप में। यावर ने आते ही अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई। हम पहुंचे हैं राइट वे इंश्योरेंस के डगआउट में। यहाँ पे जाकिर भाई हैं, सोहेल बाजी हैं और फिरोज भाई हैं जो उनके को ओनर हैं। जाकिर एज ए प्लेयर, एज ए मेंटर, एज ए कोच, जाकिर भाई आपका हार्दिक स्वागत है। 4 ओवर में 33 रन और 4 ओवर का शेष खेल बाकी है। आप क्या अपने गेंदबाजों को एक मैसेज देना चाहोगे? शुक्रिया इमरान भाई। बस गेंदबाजों को यही मैसेज है कि बस अच्छा करे और फील्डर अपने बॉलर को सपोर्ट करे और कम रन में रोके बस। कितना रन का टारगेट आपने सोचा है जब आपने गेंदबाजी का फैसला किया? तो अपने बल्लेबाजों के लिए एक सीमा रेखा बनाई होगी, उस सीमा रेखा 4 ओवर में 33 हुए हैं और कितनी वो सीमा रेखा के लिए अभी रन बाकी हैं? ऐसा कुछ प्लानिंग किया नहीं था, लेकिन सोचा था कि कम से कम में रखेंगे और कम में रोकेंगे, मतलब सब शॉर्ट में यही था। कम में रोकेंगे यानी 40 रन में रोकेंगे या 60 या 70 या 80? कम किसे कहते हैं जाकिर भाई? 50 के अंदर टारगेट है, हम 50 के अंदर रोकेंगे हम इनको। तो 4 में 33 हुए हैं तो और आपके गेंदबाज ऐसे हैं कि और 4 ओवर में 17 रन देंगे, आपको ऐसी आशा है? इंशाल्लाह ऐसी आशा तो है ही। बहुत ही बढ़िया कवर्स के दिशा में खेला गया और शोएब ने पिक किया और बहुत ही बढ़िया थ्रो। दूसरे प्लेयर हैं फिरोज भाई, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ऐसे को ओनर भी हैं और कप्तान और ओनर के बहुत साथी दोस्त भी हैं। 4 ओवर में 33 रन। कवर्स की सीधा में फिर से शोएब उठाएंगे और पिक किया और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। फिरोज भाई 4 ओवर में 33 हुए हैं, आगे आप क्या अपने गेंदबाजों को मैसेज देना चाहोगे कि और 4 ओवर में कितने रन दे ताकि आपके बल्लेबाज इसको आसानी से चेस कर सके? कम से कम 20 रन होने चाहिए लोग के। लगता है गेंदबाज ने अपनी आपकी आवाज़ सुन ली और अकरम चक्का के रूप में और एक झटका लगता हुआ गोल्डन की को। अच्छे स्टार्ट जो मिला है गोल्डन की को, वो अपने उस बड़े स्कोर में तब्दील होने में नाकामयाब लग रही है। ऐसा लग रहा है आपको फिरोज भाई? हमारे खाली 50 रन के नीचे होने चाहिए लोग के। हमारे को जो पहले 6 ओवर में 4 ओवर में रन हो चुके हैं, हमारे पॉइंट स्टेबल पे थोड़ा अच्छा हो सकता है ये जीत के साथ। कल भी आप मैच देखी होगी, 60-70 रनों की विनिंग स्कोर था, तो ऐसा ही आपका मैसेज आपके टीम के लिए होगा फिरोज भाई? हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही है। चलो आशा रखते हैं कि आपके गेंदबाज अच्छा काम करें, उसके बाद आपके बल्लेबाज जो हैं वो भी अच्छा काम करें और आज आप पहली मैच जीतो आप इंशाल्लाह। इमरान में आओ, पकड़े ना करो। अख्तर भाई आपकी टीम कल 2 मैच हार गई, आप इस माध्यम से आपकी टीम को कोई मैसेज देना चाहोगे? अख्तर भाई हैं वो कल जो बी ग्रुप की जो टीम थी उनके बहुत अहम खिलाड़ी हैं, पर कल प्लेइंग 11 में नहीं थे, पर आज उनसे मुलाकात हुई है तो थोड़े से चरण उनके साथ हम समय पास करें। अख्तर भाई क्या कहना चाहोगे आप इस माध्यम से आपकी टीम के? और 4 मैच बाकी हैं, एक मैसेज देना चाहोगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 मैच बाकी है तो 4 हमको जीतना पड़ेगा। किस तरह जीतेंगे? जीतना तो है, हर कोई जीतने आता है अख्तर भाई, पर कुछ रणनीति या कुछ है कि भाई 4 मैच जीतना है और टेबल टॉप फिनिश करना है, टेबल सेकंड फिनिश करना है? मेरे को 2 मैच
खिलाया नहीं, और 4 में हम मेरे को इंशाल्लाह खिलाएगा तो हम जीत जाएंगे। यानी आप अपने आप को लकी समझते हो कि अगर आप प्लेइंग 11 में होगे तो आपकी टीम जरूर जीतेगी, आपका कहना ऐसा है? लकी लकी। चलो आशा रखते हैं आपके ओनर और आपके कप्तान ये आवाज़ सुन रहे होंगे कि अख्तर प्लेइंग 11 में होगा या इम्पैक्ट प्लेयर होगा। तो इमरान भाई आप अख्तर से एक सवाल कीजिए कि कल जावेद के सामने मैच थी और आपने कुछ जावेद को कहा था, जरा पूछिए तो इमरान भाई। पकती हुई गेंद और डीप फाइन लेग के दिशा में उसे धकेल दिया 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया शॉट। अख्तर भाई, हमारे साथी दोस्त का एक सवाल है कि आज जो 9-11 जो कल जो दिन गया उसके सामने आपकी मैच थी, जावेद भाई जो आपके साथी दोस्त हैं और क्रिकेट के ग्राउंड में आप उसके बहुत बड़े राइवल दुश्मन हैं, तो आपने उनके बारे में कुछ कहा था कल? कल मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन कल क्या करा मालूम है कि पहले मैच में वो ओपनिंग आया था और हमारे सामने वो 5वें या 6ठे आए थे, वो गेम कर गए हमारे। तो वो रणनीति चेंज कर दी उन्होंने और आपको चकमे में डाल दिया, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ जावेद भाई, अजय 4 बाकी है, चिंता ना कर सक। मिडल के क्षेत्र में गेंद खेली गई है, 1 रन के साथ संतोष रहना पड़े गोल्डन की को। यानी इमरान भाई, अख्तर भाई ऐसा कहते कि जावेद भाई छेत्री गया છે ગુજરાતીમાં તો એવું જ કહેવાય કે અમે રણનીતિ ઓપનિંગ નહીં કરી હતી અને આવી ગયા 7મા નંબર 6ઠા નંબર પર 7મા નંબર પર, અને એ રણનીતિમાં અમે રણનીતિથી રેડી ના હતા। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया वापसी कही जाएगी। बल्लेबाजों को बांध के रखा है, एक लंबे स्कोर तक न जाए उस बंधनों में बांध के रखा है। अभी भी राइट पे इंश्योरेंस है गेंदबाजों ने। फिर से हम अख्तर भाई के पास पहुंचेंगे। अख्तर भाई, वो रणनीति में आप फेल हो गए, तो अभी आगे की आपकी रणनीति फेल ना हो ऐसी हम आशा रखते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांध के रखा है, समझ में नहीं आ रहा है गेंदबाजी कहाँ हो रही है, और राइट पे इंश्योरेंस के डगाव में बहुत ही खुशी का माहौल। अख्तर भाई क्या कहना चाहोगे आप? जावेद पठान જે ગેમ રમી ગયો છે તો એ કંઈ વાંધો નથી, હજુ અમારી 4 મેચ બાકી છે। બીજું કે જાવેદ પઠાને કાલે રમવાની બહુ કોશિશ ન કરી, છક્કા કે ચોક્કા એ પેલા સલમાન મીરને રમાડ્યો એને। અડધી તો અમને બીક પઠાનની હતી જાવેદ, પણ ગેમ પેલો રમી ગયો સલમાન મીર, એટલે આ લોચો પડી ગયા નહીં। તો આ તો પેલી કહાની થઈ ને કાગરાની ને કોયલની, કે કોયલના માળામાં કાગરો આવીને ઈંડા મૂકી ગયો, એટલે આ કાલે એવું થયું, એવું જ ને? હા એવું જ થયું। એટલે આ કાગરો કે કોયલ, આમાંથી તમે કોણ? હવે હું જ इमरान થેન્ક યુ વેરી મચ। इमरान भाई, એમને પૂછો કે તમે જાવેદની આ રણનીતિથી ખુશ છો કે નહીં, ખુશ થયા કે નહીં? એક તરફ તો ખુશ થયા છે જાવેદભાઈ, પણ બીજી તરફ પોતાની ટીમ હારી ગઈ છે, એની માટે એમને બહુ દુઃખ છે, પણ એ પોતાની જાતને લકી માને છે કે હું પ્લેઇંગ 11માં હોઈશ ને તો જરૂર આ BCT જીતશે, બાકી જ્યાં સુધી હું પ્લેઇંગ 11માં નહીં હોય ને ત્યાં સુધી એમને જે મજા જે છે જીતની એનાથી એ વંચિત રહેશે, दूर રહેશે। दिशा से भटके यावर गौर और वाइड का इशारा बिली बॉर्डन का। अख्तर भाई, હું આશા રાખું છું કે હવે તમને તમારા ઓનર સાંભળતા હોય તો તમને પ્લેઇંગ 11માં રમાડે, એક ચાન્સ આપે તમને, કે એમનું નસીબ અગર તમારા નામથી અગર ખુલતું હોય તો હું એમને તમારા માધ્યમથી કહેવા માંગીશ। मार दे सामे, खाली बॉल रोको, बदरू बॉल रोको, खाली आराम से बॉल रोको खाली। એક મેસેજ આપી દો તમારા ઓનરને, તમારા કપ્તાનને અખ્તર, અને આ તમારા ગ્રાઉન્ડ વિશે તમે શું કહેશો? TPLનો આ સિઝન 4 છે, તમે દરેક સિઝનમાં આવ્યા છો, તમે આ વખત ટીમમાં છો। अगली गेंद यावर गौर की, अतला जान से बहुत ही बढ़िया स्टॉप, यहाँ पे 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा गोल्डन की। શું કહેવા માંગશો અખ્તર તમે? ગ્રાઉન્ડ તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ જોરદાર છે, હું ખુશ બી થઈ ગયો છું। क्यों? अगली गेंद यावर गौर की, अतला जान से
यहाँ पे यावर गौर गेंद के नीचे और बड़ी मछली फंसाई है यावर गौर ने तस्लीम के रूप में। तस्लीम को लौटना पड़ेगा डगआउट में और एक लंबे स्कोर की तलाश में गोल्डन की पारी थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अख्तर भाई से फिर से हम सामना करेंगे। कैमरामैन जरा अख्तर भाई पे कैमरा रखें क्योंकि ये तानलजा की आन बान और शान है। ग्राउंड વિશે એઝ એ ટીમ મેમ્બર તરીકે ટીમના મેનેજમેન્ટ તરીકે તમે કોઈ કશું કહેવા માંગશો અખ્તરભાઈ? ના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સરસ છે. ઇમરાનભાઈ તમે મોસીમભાઈ છે, જાવેદભાઈ છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારું કરી રહ્યા છો. જાવેદ સાથેની તમારી દુશ્મની મને ખબર નથી પડતી, એનું તમે કંઈ વર્ણન કરશો કે જાવેદ પઠાણ જોડે તમારી જે રાઇવલરી છે એ ક્યાંથી શરૂ થઈ હતી અને એ કયા મુકામ પર છે અત્યારે ને આ કંઈ કોઈ દિવસ ખતમ થશે કે આ તમારી મોતની સાથે કે જાવેદની મોતની સાથે ખતમ થશે? આ ના જાવેદને તો દુશ્મની રહેશે જ. એટલે તમારી મોત બંનેમાંથી કોઈ દુનિયા છોડશે ત્યાં સુધી આ રાઇવલરી રહેશે, તમારું કેવું એવું છે કે તમારી આવનારી જે પેઢી છે એ પણ આ ચાલુ જ રાખશે? ચાલુ જ. એટલે આ રાઇવલરી પૂરી નથી થવાની, તમારી જે તમારા જે બચ્ચાઓ છે એ પણ આની ચાલુ જ રાખશે. એટલે जावेद भाई बच के रहना अख्तर से क्योंकि नाम अख्तर है और 160 की स्पीड पे बॉल डालता है, ऐसे ही उसकी उनकी जबान है. यावर गौर की अगली गेंद एक बड़े शॉट की तलाश में अकरम चक्का एक सम्मानित स्कोर की तलाश में है गोल्डन की, जोर से मारे जा रहे हैं. उन्हें टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि गेंदबाज के हाथ में देखना पड़ेगा कि गेंद कहाँ जा रही है. फिर से चेंज ऑफ पेस और यहाँ पे हल्की सी अपील और अंपायर का डिसीजन आउट. थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया और अकरम अपनी विकेट गुमा बैठे. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया वापसी कही जानी जाएगी राइट वे इंश्योरेंस के गेंदबाजों की तरफ से क्योंकि बढ़िया शुरुआत 4 ओवर में 33 थे. उसके बाद यावर गौर और पठान दोनों ने जो गेंदबाजी की है वो तारीफ़े लायक हैं और राइट वे इंश्योरेंस को एक सम्मानजनक स्कोर जो उनके बल्लेबाज कवर कर सकते हैं उस दिशा में लेके जा रहे हैं उनके गेंदबाज. बल्लेबाजों के लिए आसानी कर रहे हैं उनके गेंदबाज. हमारे साथी दोस्त अजीम को अब हम माइक देंगे. और इमरान भाई राइट इंश्योरेंस से एक मैच हारने के बाद कैसा लग रहा है? देखो आज एकदम चढ़ के खेल रही है और बॉलिंग फील्डिंग देखे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं राइट इंश्योरेंस. क्या कहना है आपका इस बारे में इमरान भाई? ये ऐसा है ना, जब तक मार नहीं गिरती है ना तो इंसान को समझ में नहीं आता. इंसान की फितरत ही ऐसी है कि अगर थप्पड़ ना लगाओ तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए. तो वो पहली जो हार थी वो एक बहुत बड़ा थप्पड़ था. लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली गई 1 रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा और ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 46. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बन चुके 6 विकेटों के नुकसान पे. अभी भी एक ओवर से हमारे साथी कमेंटर की बात की जाए दोनों ही डगआउट की मुलाकात ले चुके हैं और एक जानी मानी हस्ती से काफ़ी मशवरा करके फिर से कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे हैं. लेकिन हमारे दोनों अंपायर इस वेदर में, हमारे बेली भाई काफ़ी एक्टिव है. उम्र बीत रही है लेकिन आज भी वो जोश काफ़ी ज़्यादा है. उम्र 55 दिल बचपन. आप अजीम भाई आपको पता है वो कहावत, उम्र 55 पर दिल बचपन. पर ये जो दिल है ना कभी मानता नहीं और दिल मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो फील्ड में है अंपायरिंग में अगर बचपन वाली जो चीज़ें अगर अपनाएंगे तो जो टीम का जो माहौल है, ग्राउंड का जो माहौल है वो बना रहेगा. और एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है आज के वक्त में. ये शॉट अच्छा लेकिन फील्डर वहां पे यावर गौर है लेकिन चौका जरूर मिलेगा बल्लेबाज को. गेंद अच्छी थी लेकिन बल्लेबाज ने वो शॉट बेहतरीन खेला. वहां पे डीप फाइन लेग पे गेंद गई और चौका वहां पे जरूर मिलता हुआ. और जो बात हमारे इमरान भाई ने बेली भाई को बताई वो जो आपका बोलना था वो आप पे ज्यादा सूट होता है. आपने वो करके भी बताया है
करना ज़रूरी है ना अजीम भाई, क्योंकि आज के वक्त में लोग की ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होगा तो ही ज़िंदगी जी पाएंगे। और वही एग्जाम्पल है बिली बॉर्डन कि भाई ज़िंदगी कैसे जी जाती है। अगर एक बार ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है। पठान बहुत ही बढ़िया वापसी, पहला चौका खाने के बाद पठान ने अटलाजा एन से जो बाहर संभाला है, बहुत ही बढ़िया। यावर गौर और पठान ने राइट वे इंस्टेंस को कहीं ना कहीं वापस गेम में लाए हैं, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया कैचिंग का प्रदर्शन करके। तो अजीम भाई, क्योंकि एंटरटेनमेंट अगर ज़िंदगी में नहीं होगा ना तो आप ज़िंदगी के जीने के हकदार नहीं हो। दिशा से भटके पठान और अंपायर का डिसीजन वाइड और एक बाइट, 2 रन गोल्डन की का स्कोर पहुंचा। अमान पठान की बात की जाए, लंबी हाइट और एक अच्छी एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार अपनी लाइन और लेंथ, और ये रनआउट के रूप में भी विकेट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बदरू की। ट्रैवलिंग कर रहे हैं 2 दिन से सूरत बड़ौदा, फिर भी आंखें तो बहुत तेज हैं इनकी। जितनी इनकी गुजराती में कहेवाय वखाण करिए, जितना भी वखाण करिए એટલા ઓછા છે બદરુદ્દીન માટે। नेशनल फाइटर और बड़ौदा बुल्स के दोनों कप्तान को विनती करूंगा कि वो टॉस के लिए हाजिर हो जाए इस इनिंग के ख़त्म होने के बाद। प्लीज़ मेहरबानी करें कि हमें सेकंड अनाउंसमेंट ना करना पड़े। आप टॉस के लिए अपने कप्तान को कमेंट्री बॉक्स के सामने भेज दें इनिंग खत्म होने के बाद। तो नए बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों के साथ फरहान सैयद विकेटों के करीब पहुंचते हुए। और अमान पठान की बात की जाए, सीनियर इरफान पठान के सन है, सन ऑफ द इरफान पठान। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा आपने को देखा। दूसरा ओवर फेंक रहे, अब तक विकेट नहीं छटका लेकिन 13 रन दिए। क्या खूबसूरत डिलीवरी, मानना पड़ेगा अमन को। जो विकेट की तलाश थी उनकी गेंदबाजी में, ये विकेट हासिल की वहां पे। और अपने पापा का नाम भी यहां पे रोशन किया, जहां पे विकेट की जरूरत थी अमन को अपने स्पेल के अंदर। आपने को देखा दूसरा ओवर फेंक रहे और ये पहला विकेट चटकाया अपने स्पेल के अंदर। अभी भी 2 गेंदें से। अजीम भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अमन पठान के बारे में। उनके पापा को आप जानते हो तो इरफान सीनियर के नाम से बड़ौदा रणजी ट्रॉफी में बहुत नाम कमाया उन्होंने। और जब भी कप्तान को अगर विकेट की ज़रूरत होती थी तो वो इरफान सीनियर की तरफ ऑलवेज रुख करते थे और ऑलवेज इरफान पठान उनके कप्तान के इरादों पे, उनकी जो इच्छा रखते थे उन पे वो ऑलवेज खड़े उतरे हैं। ऐसा ही अमान ने वो कैरी ऑन किया है फैमिली का कि राइट वे इंश्योरेंस के कप्तान लियाकत ने जो भरोसा किया है अमान पठान पे, उसी भरोसे पे खड़े उतरे हैं अभी तक। तो आशा रखते हैं कि वो जिस तरह अपने फादर ने नाम काया बड़ौदा में, गुजरात में, इंडिया में, ऐसे ये बेटा भी उनका नाम ऐसा रोशन करे। फिर से एक अच्छी गेंद थी, जमीन के सहारे गेंद गई, वहां पे फील्डर मौजूद है, जरूर 1 रन मिलेगा। और वो काबिलियत अमन के अंदर दिख रही है, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी हाइट है, जिस तरीके से इनकी एक्शन है। यंगस्टर प्लेयर है, जरूर ये ऊपर के आगे आ सकते हैं, इस बड़े मंच से इन और आगे बढ़ सकते हैं ये गेंदबाज। और टीपीएल की बात की जाए, काफी यंगस्टरों को यहां पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मौका था, एक फुल टॉस गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास किया लेकिन किनारा लगा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और यहां पे पहली इनिंग की समाप्ति हुई, 54 रन बने हैं, जीतने के लिए 55 रन चाहिए। 8:55 हुई है, 3 मिनटों के अंदर दूसरी इनिंग शुरू हो जाएगी। और नेशनल फाइटर्स और बड़ौदा बुल्स के कप्तान टॉस के लिए जल्द से जल्द कॉम बॉक्स के पास आ जाए। अजीम भाई, आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि राइट वे इंश्योरेंस में एक पठान था तो सामने भी दूसरा एक पठान था, उनका नाम है आतिफ पठान।
अंडर 19 की टीम में BCS बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं और 4 डे मैच खेलने गए हैं, वरना आज आपको दोनों भाई सामने सामने खेलते हुए दिखते। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 भाई हो और एक टीम में ना हो और सामने सामने। तो मुझे तो एक परेशानी का सबब था कि उनकी मदर और उनका फादर जो थे वो किन को सपोर्ट करते। अजीम भाई, आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं? अगर दोनों ही सन की बात की जाए, माँ बाप का दिल तो दोनों पे लगता, लेकिन परफॉर्मेंस पे बड़ा निर्भर रहता कि कौन सा लड़का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है इस मुकाबले के अंदर। और एक अच्छी टक्कर देखने को मिलती दोनों के बीच में, और एक अच्छा मैच भी देखने को मिलता है। आमने सामने 2 भाई खेलते हो तो माँ बाप को काफी ज्यादा खुशी मिलती है अपने लड़कों को देख के। बात सही अजीम भाई आपकी कि दोनों की राशि भी ए से शुरू होती है। तो माँ बाप तो अगर स्पोर्ट्स से लेना देना है माँ बाप का, तो वो तो अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा खेल जो खेलेंगे उन्हीं के साथ होंगे। पर कहीं ना कहीं माँ बाप के कहीं ना कहीं दिल तो दुखेगा कि 2 प्लेयर, 2 बेटे आमने सामने हो और एक हंसे और एक रोए, तो माँ बाप का दिल हंसता भी है और रोता भी है। वाकई में आपकी बात काफी दिल छूने वाली बात है कि इस तरीके से काफी कम मर्तबा देखा जाता है, लेकिन ये TPL का मंच ऐसा है कि जहां ऑक्शन टूर्नामेंट के अनुसार ये टूर्नामेंट हुई है और यहाँ आमने सामने दोनों भाइयों को मौका मिला था, लेकिन उनको और आगे का प्लेटफॉर्म मिला और उनको वहां जाना पड़ा। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि TPL सीजन 5 में देखने को मिले दोनों भाई आमने सामने फिर से, और जो माँ बाप की जो उम्मीद रहेगी वो वहां पे पूरी होगी। ये TPL का मंच ही ऐसा है कि प्लेयर को नहीं, फैमिली को भी नहीं छोड़ा इस TPL ने। कंफ्यूज करके रखा है कि भाई कहाँ जाए तो कहाँ जाए, और अगर किसी को साथ दे तो किसको साथ दे। आपको कहीं पे ऐसा नहीं दिखाई देगा कि 2 भाई अलग अलग टीम में खेलते हैं। यहाँ पे दोनों भाई सेम एज, सेम फैमिली, रियल ब्रदर्स। वो अगर आपको देखना है तो आपको TPL सीजन 4 में TPL के ग्राउंड पे आके देखना होगा कि 2 भाई की आमने सामने टक्कर कैसी होती है। और मैं तो सामने अगर वो उनके माँ बाप से अगर उनकी दूसरी मैच सेमीफाइनल में आए और सामने सामने खेलते हुए, तो मैं उनके माँ बाप को भी ग्राउंड पे देखना चाहूँगा कि भाई दोनों बेटे खेल रहे हैं आमने सामने, और माँ बाप का जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत ही देखने, और पब्लिक भी देखना चाहेगी उस फेस एक्सप्रेशन को। वाकई में आपकी ये बात से मेरी मदर भी मुझे याद आ गई। कल ही यहाँ पे कमेंट्री चल रही थी और कमेंट्री बॉक्स में अवेश भाई मेरे कमेंट्री कर रहे थे, तो वहाँ से कॉल आया कि अजीम कहाँ है, कमेंट्री नहीं कर रहा है। तो ये होता है लगाव, वो भी हमेशा लाइव देखते रहते हैं। मेरी फैमिली का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा जहाँ भी कमेंट्री करने का सर्फ हासिल होता है तो हमेशा सबकी दुआएं मेरे साथ रहती है और हमेशा सबका प्यार मिला है। तो मैं पूरी फैमिली का और मेरे तमाम चाहने वालों का मैं इस मंच से उनका शुक्रगुजार हूँ कि इसी तरीके से दुआएं उनकी रहते रहे और इंशाल्लाह मैं भी आगे बढ़ता रहूँ। मैं TPL मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर ये पॉसिबल हुआ है कि माँ बाप अपने बच्चों को खेलते हुए देखना चाह रहे थे, उनकी जो ख्वाहिश थी वो TPL के मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पूरी की है कि आप GTPL पे लाइव हैं, आप YouTube पे लाइव हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन लाइव देखते हैं, तो माँ बाप को खुशी होती है कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं। और हम एक माहौल खड़ा किया है कि जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स या रणजी प्लेयर्स खेलते हैं टीवी पे, और माँ बाप को जो खुशी होती है। और करंटली हमारी जो देश की बेटियां जो अभी चैंपियन हुई, वर्ल्ड चैंपियंस हुई, तो जो कहीं ना कहीं माँ बाप का जो आशा होती है अपने बच्चों को देखना, तो TPL के मंच ने वो आशा को जीवित कर दिया है। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आजीवन वो जीवित रहें और माँ बाप उनके अपने बच्चों को खेलते देखें और जो खुशी है वो खुशी के सहारे हमें दुआएं देते रहें। एकदम सही बात है। और एक ऐसा मंच और एक ऐसी टूर्नामेंट जिसकी क्या तारीफ करे, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। एक ऐसा tenniscricket.in जो टेनिस की दुनिया में एक बड़ा नाम है, 20 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स है, एक ऐसे tenniscricket.in पे ये लाइव प्रसारण हो रहा है TPL सीजन 4 का। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैनेजमेंट ने कितनी लंबी सोच रखी अपने प्लेयरों के लिए। और हमारे स्पॉन्सर का भी हम यहाँ पे शुक्रगुजार करेंगे कि उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के साथ। तो आज ये TPL 1, 2, 3 और सीजन 4 पे पहुंचा है। 8 टीमों से शुरुआत की थी, आज 14 टीमों तक पहुंच चुका है और इंशाल्लाह दुआ रहेगी कि आगे भी बढ़ता रहे और आगे भी टीमें और बढ़ती रहे।
हमारे यहाँ पे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं शोएब भाई, तो बीसीटी के कप्तान हैं, वो आज टॉस करेंगे। बड़ौदा बुल्स के कप्तान और नेशनल फाइटर के कप्तान को दोनों को आमंत्रित करूंगा। प्लीज़ मेहरबानी करें कि फिर ऐसा ना हो कि हमको आपकी कम ओवर की मैच खिलानी पड़े, ऐसा हमें फोर्स ना करें, हमें ऐसा स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन लेने पे मजबूर ना करें। बहुत ज़रूरत है आपकी टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट में आप साथ दें दोनों ही कप्तान। टॉस कर लें प्लीज़, आप आ जाइए टॉस के लिए। अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज अंसार बॉनी की ओर से। अपने इनिंग का पहला, अपने कोटे का भी पहला 55 का लक्ष्य दिया गया है। राइट वे इंश्योरेंस को सलामी जोड़ी बदरुद्दीन और सुल्तान और बदरुद्दीन की जोड़ी मैदान पे, और ये शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन क्या प्रयास किया है देखना होगा। ये बेहतरीन प्रयास, 100% एफर्ट दिया वहां पे प्लेयर की ओर से, सराहना करने की तालियां होनी चाहिए इस फील्डर के लिए, जिस तरीके से कर एबी के द्वारा वहां पे प्रयास किया था। शब्बीर खोखर के द्वारा ये प्रयास किया, रिप्ले में भी आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत प्रयास वहां पे tenniscricket.in के जरिए। पल पल की खबर आपके साथ, जरूर कमबैक किया वहां पे, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। इस ओवर के बाद एक टॉस होने जा रहा है। बड़ौदा बुल्स और नेशनल फाइटर्स के दोनों कप्तान कॉम्बॉक्स के पास खड़े हुए हमारे साथी कमेंटर इमरान भाई पटेल के साथ। ये बड़ा शॉट है, फिर से यहां पे मिलेंगे बैक टू बैक, आउट ऑफ द पार्क शॉट ऑफ बदरुद्दीन। सुपर बैटिंग फ्रॉम बदरुद्दीन के द्वारा, इसी ओवर का ये दूसरा 6। एक रोका गया था, माफ करना, लेकिन ये दूसरी बार कामयाब हुआ पे बल्लेबाज बदरुद्दीन, वो भी यकीनन 6 था, लेकिन वो शब्बीर की वो फील्ड, उसकी वजह से वहां पे अपनी टीम के लिए रन भी बचाए, लेकिन इस बार सीमा रेखा के बाहर। ये शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। तेज तरह शॉट था, ताकत थी शॉट के अंदर, टाइमिंग सही थी और मिलेगा चौका। पहले ओवर की समाप्ति, रन हो चुके 12 और ये टॉस के लिए तैयार दोनों कप्तान। बड़ौदा बुल्स के कप्तान चुने और जानिता होंडा, सोहेल होंडा, बहुत ही वनडे गेम्स खेली हैं और बहुत ही नाम कमाया है पूरे गुजरात में। और दूसरे जो हैं हमारे नेशनल फाइटर के कॉल करेंगे, नेशनल फाइटर टीपीएल कॉल किया है और टीपीएल टॉस जीता है नेशनल फाइटर ने। हम नेशनल फाइटर से ज़रा सोहेल भाई, आपने टॉस जीता है, आपकी दूसरी मैच है, कल जो मैच है आपके गेंदबाजों ने आपके खेमे में वो जीत का जश्न डाला था। आज एक रणनीति के साथ बड़ौदा बुल्स जो वो डिफेंडिंग चैंपियन है उसके साथ में आज आपकी मैच है, क्या रणनीति होगी और टॉस जीतने के बाद आपने क्या अपना फैसला लेके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ने फील्डिंग का डिसाइड किया है और हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे। इन लोग को मैक्सिमम 50 to 60 रन में रोकने की कोशिश करेंगे। टॉस जीत के गेंदबाजी का जो ये हर टीम ने जो हथियार इस्तेमाल किया है,
ये कुछ दिमागी डिसीजन है या कुछ विकेट या ग्राउंड और एटमॉस्फेयर या अपने गेंदबाजों पे भरोसा है और बल्लेबाजों पे भरोसा कम है, ऐसा कुछ है? नहीं, बल्लेबाजों पे भरोसा पूरा है, बट जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है और विकेट जो है बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो एक कैलकुलेशन आ जाता है कि भाई हम लोग को किस तरीके से बैटिंग करनी है और क्या करना है। यहाँ पे अगर विकेट मिल सकती है, पर यहाँ पे फॉलो थ्रू में कैच छोड़ दिया जॉर्डन ने। ग्राउंड का अगर बात की जाए तो 52 मीटर्स का ग्राउंड है, तो हमारे मुताबिक तो ग्राउंड बड़ा नहीं कहलाता, पर अब आपकी कट्ठी जो है, शरीर जो है वो थोड़ा सूखा हुआ है। हम चाहेंगे आप प्रोटीन खाएं, ओलिव पेरी पेरी को विज़िट करें, आप कबाबजात को विज़िट करें, आप रब्बना को विज़िट करें, आप ये सारी रेस्टोरेंट को आपको विज़िट करें, तो आपका प्रोटीन बढ़ेगा, तो आपको 52 मीटर की बाउंड्री है ना वो लंबी नहीं नज़र आएगी। ज़रूर, इंशाल्लाह। हमारी दुआएं और हमारे वीसी साहब के साथ में हैं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और थोड़ा सा गोल्डन की को अगर मैच जीतना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट, कैच नहीं है वो कैच बनाना पड़ेगा। अगर मैच में वापसी करनी है और राइट वे इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं पे इस टारगेट को अचीव करते हुए रोकना है तो कुछ नया करना पड़ेगा गोल्डन की को। नाम तो गोल्डन की है, पर देखते हैं, चाबी मिल गई है पर ताला नहीं खुल रहा है। ताला खोलना बहुत ज़रूरी है गोल्डन की को। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स। बड़ौदा बुल्स टॉस हारे हैं। अब आप पहली सीज़न खेल रहे हैं और कप्तानी का भार आपके जिम्मे आया है। सोहेल भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस टीपीएल के बारे में? या अब पहला सीज़न है, क्या एक्सपीरियंस है? अभी तक टीपीएल सीज़न 3 तक आपने बाहर से वॉच किया था, क्या हमारी एग्ज़ाम ले रहे थे कि ये जो मैनेजमेंट है अगर वो अच्छा कुछ करे तो ही मेरे क्लास के बराबर ये टूर्नामेंट करे तो ही मैं एंट्री करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट और जो ग्राउंड है, विकेट है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं ऐसा। और सब बच्चे हैं वो भी अच्छे खेलते हैं, उनको भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। ये ग्राउंड है, सब प्लेयर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, उसके सामने खेलेंगे, उसके साथ खेलेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आगे बढ़ने की कोई मौका होगा। कप्तानी का भार जो बड़ौदा बुल्स ने आपको दिया है और डिफेंडिंग चैंपियन का एक बोझ भी है, आप लेके चल रहे हो, क्योंकि टीपीएल सीज़न 3 में मैं कप्तान था और चैंपियन करवाया था बड़ौदा बुल्स में, तो आपको मेरी कमी पूरी करनी है तो आप पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ गई है। सोहेल भाई, ऐसा कुछ मानते हो आप? इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे, अच्छा खेलेंगे और आगे जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास अच्छे बेसमैन है, बॉलर है, अच्छे लड़के हैं और इंशाल्लाह ये बार भी जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलो हम दुआ करते हैं कि भाई आप अच्छा खेलें। टॉस जीत के, अगर आप टॉस जीतते तो आपकी क्या रणनीति थी? हम भी टॉस जीत के फील्डिंग लेने की बात हुई थी हमारी। तो बल्लेबाज अच्छे हैं तो कम स्कोर हो तो ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, वही सोच के साथ आप भी आए थे टॉस करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। सुबह का मौसम है, इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि फील्डिंग ले, पर कुछ नहीं, अब टॉस का मसला है, वो तो हार जीत रहता है। अब बैटिंग आएगी तो बैटिंग में भी हम एफर्ट करेंगे, अच्छे खेलने की कोशिश करेंगे और बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। आशा रखते हैं कि बड़ौदा बुल्स अच्छा खेलें, अच्छा गेम देखने को मिले। और इस टीपीएल के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? सीज़न 4 है, सीज़न 3 भी आपने देखी, सीज़न 2 भी देखी आपने, और कुछ हमारी कुछ कमी आपको कुछ नज़र आई हो या इससे कुछ बेहतर कर सके ऐसा आपके, क्योंकि आप तो पूरे गुजरात खेले हुए हैं, तो आपने पूरे गुजरात में टूर्नामेंट्स देखी हैं, ग्राउंड्स देखे हैं, मैनेजमेंट देखा है, तो हमारी कहीं ना कुछ इंसान बचर हैं हम लोग, कहीं ना कुछ कमी रह जाती हैं। तो आप लोग जैसे जो दिग्गज लोग हैं हमें अगर गाइड करेंगे तो हम वो कमी को ज़रूर फ्यूचर में उस कमी को दूर करना चाहेंगे। नहीं, बहुत बड़ी टूर्नामेंट है और बहुत बढ़िया है। जो गुजरात में होता है वो अक्खी गुजरात में से टूर्नामेंट होती है। ये खाली टीपीएल में इतनी अच्छी टूर्नामेंट तो मेरे को नहीं लगता दूसरी कोई टूर्नामेंट इतनी सक्सेस हो सकती है। और इतने शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी टूर्नामेंट सक्सेस हुई है और तांडरजोर के बच्चों के लिए बहुत ये मौका है अच्छा खेलने का और आगे जाने का। ये बहुत बड़ा एक श्रम है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे साथ जुड़े थे सोहेल होंडा, बड़ौदा बुल्स के कप्तान। थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई। आशा रखते हैं और बेस्ट विशेष करते हैं आप अच्छा खेलें और अच्छी गेम की प्रदर्शन करें।
यहाँ से बदरू के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का, दूसरा छक्का, माफ कीजिएगा, स्कोर पहुंचा है 26 रन बन चुके हैं। और बदरू की बात की जाए तो फ्लाइट से आज मैदान पे पहुंचे, सूरत गए थे कल और कल इनकी मैच थी तो आज उनको आना जरूर था। तो उन्होंने अभी बताया था ब्रेक के अंदर के मुझे मैच खेलने के लिए आना था, आ नहीं सकता था। रात को 3:30 को यहाँ पे पहुंचे बड़ौदा के अंदर और अभी मैच खेल के फिर से लौटना है उनको। टीपीएल का चाम ही वो है कि इंसान समाज भी संभालता है और टीपीएल भी संभालता है, क्योंकि तराजू में दोनों साइड बैलेंस रखना पड़ता है। अगर बैलेंस ना रखे तो समाज दुखी होता है, अगर मैच ना खेले तो टीपीएल जो है वो मजा वो चली जाती है और दुख होता है। पॉइंट की दिशा में खेली जाई हुई 2 रन के लिए निकल पड़े हैं, आसानी के साथ 2 रन चुरा लेंगे। राइट पे इंश्योरेंस बदरू बहुत ही बढ़िया 3 बजे आने वाला बंदा और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, को तारीफ तो बनती है अजीम भाई। बेहतरीन बल्लेबाजी है, बदरुद्दीन के द्वारा गेंदबाजी की भी शुरुआत की थी, बल्लेबाजी में भी शुरुआत की है। ये भी शॉट अच्छा है, वहां पे फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा बदरुद्दीन को। स्कोर बढ़ के 29 रन हो चुके, अभी भी 26 रन चाहिए 32 गेंदों के अंदर। अब तक में कोई विकेट नहीं गंवाया है। राइट वेंचर्स की टीम की बात की जाए तो एक अच्छी शुरुआत, संभली हुई शुरुआत। खराब शॉट सिलेक्शन वहां पे कनेक्ट किया था बल्लेबाज की ओर से, लेकिन किस्मत की साथ की वजह से वहां पे बच गए। काफी स्टंप के करीब से गेंद गई। अंसार पटेल बॉनी और जॉर्डन दोनों की गेंदबाजी से मैं काफी खुश हूं, लेकिन विकेट आज नहीं मिला उनको। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते लेकिन आज विकेट उनको हासिल नहीं हुआ है। ये कैच हो सकता था लेकिन वहां पे गवाया कैच। ओवर की भी समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बिना कोई विकेट खोए। राइट वे इंश्योरेंस की बात की जाए तो अब 30 गेंदों के अंदर सिर्फ 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गोल्डन की को अगर वापसी करनी है तो विकेटों पे जाना पड़ेगा इस मुकाबले में बने रहना है तो, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, सलामी जोड़ी बदरुद्दीन की जो बल्लेबाजी है, अगर बदरुद्दीन विकेटों पे रहेंगे तो गोल्डन की के लिए जीतना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाजी की है। 11 गेंदों के अंदर 24 रन पे खेल रहे, 2 6 और 1 चौकी की मदद से बदरुद्दीन की पारी के अंदर। अंसार बॉनी थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 2 ओवर में 22 रन दिए हैं और कहीं ना कहीं विकेट अगर मिलती तो वो ये एवरेज कम ला सकते थे, पर फील्डर जो साथ देना चाहिए वो दे नहीं रहे, क्योंकि अगर डॉट बॉल की तरफ जाएंगे तो विकेट जरूर मिलेगी। गोल्डन की को ध्यान में रखना होगा कि अगर जितने भी ज़्यादा डॉट बॉल डालेंगे तो ऑटोमेटिक विकेट का आना, विकेट का पतन होना तय है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। स्विच हिट का प्रयास किया, वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन रन नहीं रोक पाएंगे, मिलेगा चौका। काफी अच्छी बल्लेबाजी और हमारे अंपायर बिली बाउडन की तारीफ करनी होगी। क्या खूबसूरत अंपायरिंग का नजारा इस टीपीएल मंच के ऊपर से सीजन 4 के अंदर दर्शकों को जरूर इंप्रेस किया है, हमारे लाइव व्यूअर्स को भी काफी इंप्रेस किया है इस अंपायरिंग से, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अब चाहिए 22, गेंदें बची 29, विकेट हाथ में 10। लगातार उसी तरीके से फिर प्रयास किया बदरुद्दीन के द्वारा, लेकिन इस बार कनेक्शन सही नहीं हुआ। 233 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे बदरुद्दीन, अपनी टीम के लिए जिस शुरुआत की जरूरत थी अपने कप्तान को यहां पे दिलाइए। फिर से बैठक शॉट खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है और एक ही रन से संतोष करना होगा। हमारे दोनों अंपायर की बात की जाए, इम्तियाज भाई अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, हमारे बेली भाई नडियाद से बिलोंग करते हैं। दोनों अंपायरों ने वाकई में बेहतरीन अंपायरिंग की है इस टीपीएल सीजन 4 के अंदर। दोनों अंपायर का हम सराहना करेंगे, जिस तरीके से उनके डिसीजन लिए गए हैं। काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें देखी है, काफी लेदर बॉल की भी टूर्नामेंटों मैंने देखी है, लेकिन इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो
शॉट खेलना चाहते थे। चूंकि टेनिस क्रिकेट के अंदर गेंदबाजी की जो एक्शनों की बात होती है बॉलरों की, ये टीपीएल मन से मेरे को एक बहुत ही अच्छी बात लगी है कि यहाँ पे एक्शन के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है और हमारे अंपायरों ने भी लाजवाब अंपायरिंग की है। उनकी नजर काफी बेहतरीन है, अंपायरिंग का अनुभव भी काफी अच्छा है दोनों अंपायरों की बात की जाए तो। और अब लौटना, ओ ये आसान सी कैच थी वहां पे। अगर इस तरीके से कैच नहीं पकड़ेगी गोल्डन की टीम तो किस तरीके के इस टूर्नामेंट में बने रहेगी, क्योंकि दोनों मुकाबले पहले हार चुकी है, यहां पे जीतना है। और एफर्ट जो दिया है गेंदबाज ने, अपने फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच था जुबेर सैयद के द्वारा ड्रॉप किया वहां पे। अगली गेंद ऑक्सीजन 18 रन से जुबेर सैयद, लो फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में धकेल दिया है। एक रन के लिए निकल पड़े हैं आसानी के साथ, 1 रन। यहाँ पे किसका फॉल निकालेंगे बॉलर, खुद ही अगर कैच इतना आसान सा कैच छोड़ते हैं तो अगर फील्डर छोड़े तो उसमें क्या दिक्कत ही है। मुझे गोल्डन की ओर से अगर मैं एक ओनर हूँ तो मैं क्या किसे दुआई दूँ कि अगर गेंदबाज खुद ही अपनी गेंदबाजी में अगर एक सिंपल सा कैच छोड़ते हैं तो बाकी का तो क्या गुनाह है कि कंपटीशन लगा हुआ है कि भाई कौन बेहतर कैच छोड़ता है। अभी भी 24 गेंदों के अंदर 19 रन चाहिए। कल का जो पहला मुकाबला था वो वन साइड चल रहा था नाइट डिनर्स के साथ, लेकिन वहां पे नेशनल फाइटर ने जो वापसी की, फहद पटेल की वो गेंदबाजी, आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे। कोई सोच नहीं रहा था कि ये मुकाबले में नेशनल फाइटर की टीम जीत पाएगी, लेकिन वो फहद पटेल की जो गेंदबाजी, जहां पे रन नहीं दिए और 3 विकेट हासिल की, और मैं तो मानूंगा कि टीपीएल की बेस्ट ओवर रही है वहां पे, जो सबके सोच की बाहर थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर प्रेडिक्शन फेल है। वो फहद पटेल ने करके बताया कल। सही बात है अजीम भाई, यहाँ पे भी अभी गोल्डन की के लिए कुछ बहुत सारी आशाएं जीवित है। 24 गेंदों में 19 रन चाहिए, यहाँ पे एक बढ़िया ओवर और गेम में वापसी। क्रिकेट जो है औपचारिकता का गेम है, अगर गोल्डन की को वापस आना है तो एक बढ़िया सी ओवर और गेम इन, और अगर गेम में आना है तो 11 जो फील्डर हैं ग्राउंड के अंदर, उन्हें एक साथ आना होगा और गेंदबाज को बैकअप करना होगा, और एक बढ़िया ओवर की जो तलाश है वो बढ़िया ओवर लगता है अकरम चक्का डाल सकते हैं। बदरुद्दीन को रोका जाए तो किस तरीके से रोका जाए, उनके बल्ले को खामोश किया जाए तो किस तरीके से खामोश किया जाए, ये रुकने को तैयार नहीं अपनी टीम के लिए। और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ के 40 हो चुका है, अब चाहिए 15। गेंदें हैं 30। बदरुद्दीन की इस पारी ने अपने टीम के लिए बेहतरीन एक पारी खेली है इस कड़े मुकाबले के अंदर, जहां पे जरूरत थी अपनी टीम को जीत के लिए, और इसीलिए तो इतने लंबा सफर करके यहां पहुंचे आज बदरुद्दीन। टीम को बहुत ज़रूरत थी बदरू की, तो उनका आना बहुत ज़रूरी था। उनके ओनर कप्तान ने फ़्लाइट बुक की और रात के फ़्लाइट में यहाँ पे पहुँचे हैं बदरुद्दीन, और बुलाने का जो खर्चा है वो आज कहीं ना कहीं पे वो जुर्माना भर रहे हैं बदरू अपनी बैटिंग से। क्या शॉट है, क्या शॉट है, तारीफ करने की बदरुद्दीन की। लगातार अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए, और अपने निधि स्कोर की बात की जाए तो 40 रन पे पहुंच चुके, 17 गेंदों के अंदर 235 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें 3 सिक्स और 3 चौके। तो यहाँ पे नजर आ रहा है पहला 50, पहला 50 रन बाकी है 9, बदरू को चाहिए 10। अगर एक छक्का एक चौका लगाते हैं तो पहली 50 टीपीएल सीजन 4 की बदरुद्दीन के नाम पे हो सकती हैं। देखते हैं चक्का रोक पाते हैं बदरुद्दीन को, या फिर बदरू पहली 50 की दस्तक गोल्डन की चाबी से अपना ताला खोल सकते हैं 50 का। हल्के से मिड ऑन की और फ्लिक किया, वहां पे जरूर फील्डर मौजूद है, 2 रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पे सुल्तान के द्वारा। जरूर गेंदबाज ने भी कमबैक किया, पहली 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को वहां पे सिंगल लेग स्ट्राइक रोटेट किया बदरुद्दीन के द्वारा। अब सिर्फ चाहिए 8 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए 21 गेंदों के अंदर राइट इंश्योरेंस की टीम को।
ये अच्छा शॉट है, दो फील्डर वहां पे मौजूद है, देखना होगा ये चौका नहीं रोक पाएंगे दोनों फील्डरों के बीच में से। मिड ऑन पे गेंद गई और यहां पे सुल्तान के द्वारा अपनी पारी का ये पहला चौका और इसके साथ 50 रन भी टीम के पूरे होते हुए राइट इंश्योरेंस की टीम के अब इस मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ चाहिए 4, लेकिन अब बदरुद्दीन के 50 रन होना मुश्किल हो गया। हमें लगा था कि सुल्तान जो है डॉट बॉल खेलेंगे और बदरू को स्ट्राइक देंगे, जिस तरह धोनी ने विराट कोहली के बैट से जो विनिंग स्कोर करवाया था, पर यहाँ पे राइट वे इंश्योरेंस पहली मैच हार चुकी है, उस लिए डॉट बॉल की तरफ जाना उनके लिए नामुमकिन है। ये अच्छी गेंद, चूंकि कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, लेकिन राइट वे इंश्योरेंस की बात की जाए तो उनको रन रेट भी इस टूर्नामेंट में जरूरी है। हर टीम के लिए रन रेट भी काफी मायने रखेगी, एक लंबा टूर्नामेंट है। बहुत ही बढ़िया वापसी, ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 51 बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 18 गेंदों में 4 रन चाहिए। गेंदबाजी का भार सौंपा है जॉर्डन को, जिन्होंने अपनी पहली ओवर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। अकरम थोड़े महंगे साबित हुए, एक ओवर में 15 रन दिए उन्हें, जो चेंज के लिए लाए थे, जो गेम चेंजर तरीके लाए थे, पर उन्होंने गेम चेंज कर दी राइट वे इंश्योरेंस के फेवर में। लाए गए थे गोल्डन की के फेवर में जॉर्डन अतलाजरायन से, कवर्स के क्षेत्र में खेला, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाए और आसानी के साथ थोड़ी सी फंबल हुई और यहाँ पे 2 रन चुरा लिए। 2 रन से दूर बदरुद्दीन का स्कोर पहुंचा 43। 19 गेंदों का सामना किया है, 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ स्कोर पहुंचा है बदरू का 43। फिर से वही क्षेत्र में, वही डीप पॉइंट के क्षेत्र में निकल पड़े हैं 2 रन की तलाश में, आसानी के साथ 2 रन और यहाँ पे पहली जीत राइट वे इंश्योरेंस के खेमे में, खुशी का माहौल। और गोल्डन की खेमे में मैं मानूंगा कि उन्हें अब यहाँ से उनका सफ़र थोड़ा कठिन रहेगा। 3 मैच बाकी हैं और तीनों 3 एवरेज के साथ जीतना होगा, तब जाके टॉप 2 में फिनिश होने का कहीं ना कहीं उनको चांस मिलेगा। और आज के पहली मैच डे सेकंड के मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है द वन एंड ओनली वन बदरुद्दीन सैयद। हम आमंत्रित करेंगे बदरुद्दीन सैयद को कि मैन ऑफ द मैच का खिताब हमारे मेहमान जो आए हैं सिराज भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मैन ऑफ द मैच, कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर के हाथ से अगर मैन ऑफ द मैच दी जाती है तो जो मैन ऑफ द मैच जो अच्छा खेला है उसका मनोबल बढ़ता है। तो मैन ऑफ द मैच हमारे स्पॉन्सर्स है सोफिया, ब्रांड एलिवेटर, कैंप्स वाला, सोहेल पेप और TCA मैनेजमेंट।